दोस्तों, अगर आप भी कंगाली से बचना चाहते हैं तो भूलकर भी धनतेरस पर इन चीजों की खरीदारी मत करना, वरना आपके जीवन में इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 में धनतेरस का जो त्योहार है वह 29 अक्टूबर 2024 को पड़ रहा है, जो कि मंगलवार का दिन है। इसी कारण से धनतेरस का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन कुबेर जी की पूजा होती है, धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है और धनवंतरी जो देवता होते हैं उनकी भी इस दिन विशेष तौर पर पूजा की जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस वाले दिन हम बहुत सारी चीजों की खरीदारी करते हैं, क्योंकि जो भी चीज हम खरीदते हैं वह 13 गुना हो जाती है। यानी अगर मान लीजिए हमने सोना खरीदा है तो वह हमें आगे आने वाले समय में 13 गुना अधिक प्राप्त होगा। इसी तरह से हम जो भी चीज खरीदते हैं वह 13 गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लोग धनतेरस वाले दिन खरीदारी करते हैं। इस दिन सोना, चांदी और भी बहुत सारी चीजों की खरीदारी की जाती है जो बहुत ही शुभ रहता है। खासकर आपने देखा भी होगा कि झाड़ू, बर्तन, सोने चांदी के आभूषण और भी बहुत सारी चीजों की इस दिन खरीदारी की जाती है, जिससे कि आने वाले हमारे जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा हो, धन की हमें प्राप्ति हो और हमारे जीवन में कभी भी हमें गरीबी और दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो भूलकर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं होती है और धनतेरस के दिन वे कुछ ऐसी चीजें, ऐसा सामान खरीद लेते हैं जिसके परिणाम उन्हें अपने जीवन में भुगतने पड़ते हैं। देखिए, उनका जो धन होता है वह कम होता चला जाता है और उन्हें कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो आपको भी यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी वह चीजें हैं जो भूलकर भी आपको धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहली वस्तु की, जो आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी भूल से भी नहीं खरीदनी है। देखिए, वह सबसे पहली चीज जो आपको धनतेरस पर नहीं खरीदनी है वह है लोहे की चीज। यानी लोहे की कोई भी वस्तु आपको भूलकर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, इसके पीछे का कारण आपको बता देते हैं कि क्यों लोहे की चीजों को धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। आपको बता दें कि लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजें धनतेरस के दिन आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। यानी धन के देवता जो कुबेर जी हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर कभी नहीं होगी अगर आप धनतेरस वाले दिन कोई भी लोहे की वस्तु खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धनतेरस वाले दिन वे कोई ना कोई वाहन खरीदते हैं जो कि लोहे का होता है। तो कभी भी आपको धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। यह बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर धन कुबेर की कृपा कभी नहीं होगी। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन में कुबेर जी की कृपा बनी रहे, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो अगर आप भी आज से पहले यह गलती करते थे तो अब से आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। धनतेरस वाले दिन लोहे की कोई भी चीज आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी है। अब बात कर लेते हैं दूसरी वस्तु की, जो आपको धनतेरस वाले दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी है। तो देखिए, आपको बता दें कि नुकीली या धारदार चीजें भी आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। अब नुकीली चीजों में जैसे चाकू, कैंची, पिन आदि शामिल हैं। ठीक है ना? आपको इन चीजों को खरीदने से बिल्कुल बचना है। भूलकर भी आपको इन चीजों की खरीदारी धनतेरस वाले दिन नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों,
आपको बता दें कि धनतेरस के दिन यदि आप इन चीजों को खरीदते हैं तो आप अपने जीवन में कंगाली का सामना कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके जीवन में धन की कमी आ सकती है। तो अगर आप अपने जीवन में कंगाली से बचना चाहते हैं तो आपको यह बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि नुकीली या धारदार वस्तुएं आपको भूलकर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदता है उसके पास हमेशा कंगाली आती है। आपके जीवन में कभी भी ऐसा कष्ट न आए, ऐसा दुख न आए, इसीलिए आपको यह गलती कभी भी नहीं करनी है। चलिए बात कर लेते हैं और कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। देखिए, आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा लोग इसी चीज की खरीदारी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि कौन सी वस्तुएं खरीदनी है और कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदनी है। कौन सी वस्तुएं खरीदनी है यह तो ज्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन कौन कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदनी है यह बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, प्लास्टिक का सामान बहुत कम लोग जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन आपको भूलकर भी कोई भी प्लास्टिक की वस्तु नहीं खरीदनी है। यानी प्लास्टिक से बनी हुई चीजें आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। जैसे प्लास्टिक की साबुनदानी, प्लास्टिक की बाल्टी या प्लास्टिक की बोतल जो हम फ्रिज में रखते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो धनतेरस वाले दिन ही पानी की बोतल ले लेते हैं। और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं और लोग धनतेरस के दिन आराम से इन चीजों की खरीदारी करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि प्लास्टिक की चीजों को खरीदने से घर में जो सुख संपत्ति होती है वह रुक जाती है और घर की सुख समृद्धि दूर होती चली जाती है। अगर आप धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान खरीदते हैं तो दोस्तों, आपको भूलकर भी प्लास्टिक का कोई सामान धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं और ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी खरीदारी आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है। कांच के बर्तन। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धनतेरस के दिन कांच के बर्तन खरीदते हैं या कांच की कोई न कोई वस्तु खरीदते हैं। तो आपको बता दें कि आपको भूलकर भी कांच की कोई भी वस्तु धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। ना कांच के बर्तन खरीदने हैं, ना कांच से बनी हुई कोई और वस्तु आपको खरीदनी है। अगर आप धनतेरस के दिन कांच खरीदकर अपने घर में लेकर आते हैं तो इससे आपके घर की सुख समृद्धि दूर होती है और आपके घर में धन की कमी होने लगती है। इसीलिए आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि कांच की कोई भी वस्तु आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि आपको स्टील की भी कोई चीज धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि स्टील के बर्तनों को भी धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता। बहुत सारे लोग चीनी मिट्टी के जो बर्तन आते हैं या चीनी मिट्टी की कुछ वस्तुएं उन्हें खरीदते हैं। ठीक है ना? कोई भी चीज चीनी मिट्टी की भी आपको नहीं खरीदनी है। चीनी और मिट्टी से जो बनी हुई वस्तुएं होती हैं उनकी खरीदारी भी आपको धनतेरस के दिन नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं यानी चीनी मिट्टी या फिर स्टील के बर्तनों को खरीदते हैं तो इन वस्तुओं को आप अपने घर पर धनतेरस के दिन लेकर आते हैं। वैसे आप खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन लेकर आते हैं तो आपके घर में जो सुख संपत्ति है वह ज्यादा दिन तक नहीं रुकती। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वस्तुएं बहुत जल्दी टूट जाती हैं, इनकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। आप सभी जानते हैं, इसीलिए कांच की वस्तुएं, चीनी मिट्टी की वस्तुएं आपको कभी भी धनतेरस के दिन अपने घर में खरीदकर नहीं लानी चाहिए। शीशे का कोई भी सामान आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना है। शीशे की कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, चाहे वह शीशे के कांच के बर्तन हों, ये चीजें भी आपको बिल्कुल नहीं खरीदकर लानी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि वह कौन कौन सी चीजें हैं
जो आपको धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन जिन चीजों को अपने घर में लाना शुभ होता है, उन्हीं चीजों की आप खरीदारी करें। इन चीजों की खरीदारी भूलकर भी आपको नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ हम धन देवता कुबेर जी से यही प्रार्थना करेंगे, धन की देवी लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में हमेशा धन भरा रहे, अन्न भरा रहे और आपके जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी न हो। सुख समृद्धि आपके घर में वास करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में धन, सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का आगमन हो। तो आइए जानते हैं दोस्तों, 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस पर 5 कौड़ी और 5 हरी इलायची घर में रख देने से आप 1 साल में करोड़पति बन जाएंगे। तो साल 2024 में धनतेरस पर 100 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं, यानी 5 कौड़ी और 5 हरी इलायची वाला, तो भाग्य को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। साथ ही आपको बता दें कि इस बार की धनतेरस खरीदारी के लिए बहुत ही उत्तम पड़ रही है। अब धनतेरस पर कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए और हरी इलायची और कौड़ी वाला उपाय किस तरह से करना है, इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। आज की यह वीडियो आपके भाग्य को चमकाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा आपको दिलाएगी। तो साल 2024 की धनतेरस ऐसा समझ लीजिए कि आपके भाग्य को रातों रात चमका देगी और आपको धनवान बना देगी। बस यह उपाय आपको धनतेरस के दिन करना है। इस बार धनतेरस पर 100 साल बाद धन त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन त्रिग्राफ्स्कर योग, इंद्र योग, लक्ष्मी नारायण योग और शश महापुरुष राज योग यानी कुल 5 शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। ऐसे में यह कौड़ी और हरी इलायची वाला उपाय आपकी पीढ़ियों को भी धनवान बना देगा। तो बिल्कुल इस दिन का लाभ उठाएं और अपने भाग्य को चमकाएं। देखिए, धनतेरस पर जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, इस योग में आप कोई भी उपाय कर लें, आप देखेंगे कि रातों रात चमत्कार होगा और आपके घर में धन की वर्षा होगी। आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। तो जरूर से आप इस दिन यह उपाय करें, क्योंकि ऐसा मौका 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 100 साल बाद आया है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको इस दिन जरूर खरीद कर लानी है। देखिए, वैसे तो सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन हर कोई सोना चांदी नहीं खरीद सकता। अगर आप सोना नहीं खरीद पाते हैं, तो इस दिन गेहूं जरूर खरीद कर लाएं। चांदी अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो चावल जरूर खरीद कर लाएं। साबुत हल्दी की गांठ लाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यह आपको अधिक से अधिक धन देती है। अगर आप साबुत हल्दी की गांठ खरीद कर लाते हैं, तो साथ ही सूखा धनिया भी लाएं, जो मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इस दिन धनिया आपको विशेष रूप से खरीद कर लाना है। और देखिए, आप इस दिन बर्तन लाते हैं, तो तांबा, पीतल का कोई भी बर्तन आप ला सकते हैं। पीतल खरीदना भी बहुत शुभ होता है। पीतल की घंटी आप इस दिन ला सकते हैं। साथ ही लोहे की कोई वस्तु इस दिन आपको नहीं खरीदनी है। अब बात कर लेते हैं कि 5 कौड़ी और हरी इलायची वाला उपाय आपको कैसे करना है। देखिए, कौड़ी इस दिन जरूर खरीद कर लाएं, क्योंकि कौड़ी समुद्र मंथन से निकली है। जिस तरह से मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई, उसी तरह से कौड़ी भी समुद्र मंथन से आई है। 14 रत्नों में कौड़ी भी एक है, इसीलिए कौड़ी खरीद कर लाना है। आपको 5 कौड़ी खरीद कर लानी है। अब देखिए, कौड़ी एक तो पीली होती है और एक सफेद। आप कोई सी भी कौड़ी ले सकते हैं। अगर पीली मिल जाती है तो बहुत उत्तम है, वरना सफेद कौड़ी ले लें। इसके साथ 5 हरी इलायची इस दिन जरूर लेकर आएं, क्योंकि हरी इलायची मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जिस तरह कौड़ी उन्हें प्रिय है, उसी तरह हरी इलायची भी प्रिय है। जो हरी इलायची आप लेकर आएंगे,
वह खंडित न हो, कटीफ न हो, यानी टूटी हुई न हो। इसके साथ आपको थोड़ा सा कलावा यानी एक कलावा इस दिन जरूर खरीद कर लाना है, क्योंकि यह बहुत ही शुभ होता है। रक्षा सूत्र होता है, तो एक मौली धागा जरूर से आपको लेना है। अब देखिए, जब खरीदारी में जो भी खरीदते हैं उसका पूजन जरूर करें शाम के समय में। जो हमने आपको बताया है, 5 कौड़ी, 5 हरी इलायची और 1 कलावा, ये तीनों चीजें लेकर आपको अपने घर के मंदिर में धनतेरस के दिन शाम के समय में बैठकर मां लक्ष्मी का पूजन करना है। घर के मंदिर में बैठ जाएंगे, एक देसी घी का दीपक माता लक्ष्मी के सामने लगाना है, लंबी बाती का। गोल बाती का नहीं लगाएंगे, लंबी बाती का लगाएंगे। बाती आप यहां पर अगर मौली धागे की ले लेते हैं तो बहुत उत्तम है। आप चाहे तो रुई की बाती भी ले सकते हैं, लेकिन लगानी लंबी बाती ही है। अब देखिए, आपको क्या करना है कि जो आपने कौड़ी ली थी, 5 कौड़ी के ऊपर आपको रोली का तिलक करना है। रोली लगानी है 5 कौड़ी के ऊपर और फिर उन्हीं कौड़ी के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा सा चावल डाल देना है। अब जो हरी इलायची आपने ली है, ये दोनों चीजें आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करनी है। और जो आप मौली धागा लेकर आए हैं, यह मौली धागा आपको अपने घर में जो भी जल का कलश हो उसके ऊपर लपेट देना है। यह जल आपको अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने रख देना है। कौड़ी रख दी, हरी इलायची रख दी, ठीक है ना? जल रख दिया, देसी घी का दीपक जला दिया। अब मां लक्ष्मी का यह मंत्र आपको बोलना है। मंत्र आप ध्यान से सुन लें। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह से आपको 11 बार बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र भी आपको 11 बार बोलना है। अब जो लोग मंत्र ध्यान नहीं रख पाते हैं, वे जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी, इस तरह से 11 बार बोल देंगे। ठीक है ना? पूजन आपने कर लिया। बाकी आप भोग में जो भी लगाना चाहते हैं, मां को भोग में लगा सकते हैं। मिश्री का भोग लगा दीजिए, शक्कर का लगा दीजिए। अब धनतेरस के दिन आपने यह 5 हरी इलायची रख दी, यानी मां लक्ष्मी के सामने 5 हरी इलायची रख दी, 5 कौड़ी रख दी। इन्हें अब आप ऐसे ही रहने देंगे। कब तक आपको रखा रहने देना है? दीपावली जब तक है, यानी छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, तब तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। दीपावली का जब पूजन हो जाएगा, उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है? उन कौड़ियों को उठाना है, हरी इलायची को उठाना है और एक पीले रंग के कपड़े में या लाल रंग के कपड़े में बांध देना है। छोटी सी पोटली बनाकर अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। यानी कि आप अपना धन चाहे तो संदूक में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, किसी बक्से में रखते हैं या किसी डब्बे में रखते हैं। जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, बस उस स्थान पर आपको इसे रखना है। और जो जल आपने रखा था लौटे के अंदर, उसे आप धनतेरस के दूसरे दिन ही पूरे घर में छिड़क देंगे। ठीक है ना? कौड़ी और हरी इलायची तो आपको दीपावली के बाद उठाना है, लेकिन जो जल आपने लिया था, जिसके ऊपर आपने मौली धागा लपेटा था, इस जल का छिड़काव आप छोटी दिवाली वाले दिन पूरे घर में कर देंगे। अब यह जो जल का छिड़काव आपने किया है, यह साधारण जल नहीं है, इसमें मां लक्ष्मी की कृपा है। इसीलिए आपके घर में कोई भी ऐसी चीज जो धन को नहीं आने दे रही है, सारी चीजें दूर होती हैं। दूसरी चीज, जब दीपावली के बाद आप कौड़ी और हरी इलायची अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देंगे, जिसमें मां लक्ष्मी की कृपा है, तो फिर देखना धन की तिजोरी कैसे भरती है और कैसे आप धनवान बनते हैं। तो यह एक ऐसा उपाय है, जिसने भी इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से किया है, वह व्यक्ति धनवान बना है और बनकर रहता है। अगर आपने यह उपाय किया है, तो आपको इसका रिजल्ट पता होगा। जो कर चुके हैं इस उपाय को, वह हर साल करते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है,
वह साल 2024 की धनतेरस पर कर लें, क्योंकि 100 साल बाद ऐसी धनतेरस आई है जिसमें इतने शुभ और उत्तम योग एक साथ बन रहे हैं। तो बिल्कुल इस मौके को जाने न दें और यह 5 कौड़ी और हरी इलायची वाला उपाय आप जरूर करें। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की धनतेरस के दिन और कौन सा उपाय करना है जिससे मां लक्ष्मी की कृपा मिल जाए और घर में निरंतर धन की वर्षा होती रहे। तो देखिए, मां लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। इस दिन आप मां को खीर का भोग जरूर लगाएं। अगर आप मखाने की खीर बना लेते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि मखाना मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अगर खीर न बनाएं तो मखाने ऐसे ही मां लक्ष्मी को अर्पित कर दें। तो यह उपाय अगर आप करते हैं और अपनी मनोकामना कह देते हैं तो बड़ी से बड़ी विश और बड़ी से बड़ी मनोकामना भी मां लक्ष्मी पूरा कर देंगी। तो इस बार धनतेरस पर यह उपाय जरूर करें। बाकी आप मिश्री का भोग भी मां लक्ष्मी को लगा सकते हैं। तो देखिए, धन देने का काम मां लक्ष्मी करती हैं, लेकिन जो धन है उसका संचय कौन करता है? भगवान कुबेर करते हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन भगवान कुबेर का पूजन हम करते हैं। तो भगवान कुबेर को इस दिन सफेद रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाएं। एक दीपक जलाकर उनका पूजन जरूर करें। इस दिन आपको अपनी तिजोरी में भी पूजन करना है। मतलब आपके जो भी गहने हैं, पैसे हैं, ठीक है ना? फिर भी आपको अपनी तिजोरी का दीपक दिखाकर पूजन करना है। अच्छे से साफ सफाई पहले से कर लें तिजोरी की और फिर पूजन जरूर करें। और इसी दिन धनतेरस पर हम आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी का पूजन करते हैं, जिससे कि हमारे घर में कभी बीमारियां प्रवेश न करें और सभी का स्वास्थ्य उत्तम रहे। तो इस दिन आप भगवान धनवंतरी का पूजन जरूर करें और इन्हें पीले रंग की किसी भी मिठाई का भोग लगाएं। गुड़ का भोग भी आप उन्हें लगा सकते हैं। 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस के दिन ऐसी झाड़ू खरीद लाना कि धन संभालते संभालते थक जाएं। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन आपको कौन सी झाड़ू खरीद कर लानी है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि धनतेरस का जो त्योहार है वह बस आने ही वाला है। 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा, जिसमें बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। आप सभी जानते हैं कि इस बार जो धनतेरस है वह मंगलवार के दिन पड़ रहा है। इसी के साथ इस बार जो धनतेरस पर योग बन रहा है वह पूरे 50 साल बाद बन रहा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी झाड़ू लानी चाहिए जिससे आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होंगी अगर आप ऐसी झाड़ू लेकर आते हैं धनतेरस के दिन अपने घर पर। देखिए, यह तो सभी लोगों को पता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू जो होती है वह धन की देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। तो दोस्तों, आपको बताएं कौन सी झाड़ू आपको खरीद कर लानी है। उससे पहले हम आपको बताएंगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदते हैं। कुछ लोग सोने के खरीदते हैं, कुछ चांदी के खरीदते हैं। अलग अलग तरह के बर्तनों की खरीदारी इस दिन की जाती है। ऐसे में दोस्तों, आप यदि मिट्टी का कोई पात्र लेकर आते हैं धनतेरस के दिन अपने घर, तो यह बहुत ही शुभ होता है। तो कोशिश करें कि इस बार आप धनतेरस के दिन कोई भी मिट्टी का एक पात्र खरीद कर अपने घर जरूर लेकर आएं। कुबेर जी की कृपा और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरी वह कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको धनतेरस वाले दिन मां लक्ष्मी जी के चरण अपने घर में जरूर लेकर आने चाहिए। देखिए, लक्ष्मी जी के चरण होते हैं वह हम अपने घर में लाते हैं। दीपावली पर या उससे पहले ही हम एक लक्ष्मी जी के चरण अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं
और एक लगाते हैं हम अपने घर के मंदिर की साइड। तो दोस्तों, आप प्रयास करें कि जब भी आप लक्ष्मी जी के चरण लेकर आएं, तो धनतेरस के दिन लाएं। इसका सीधा अर्थ है कि आप देवी लक्ष्मी जी को निमंत्रण दे रहे हैं अपने घर पर आने का। इससे लक्ष्मी जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी और आपके घर में उनका प्रवेश होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरी वह कौन सी चीज है जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर में खरीद कर जरूर लानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, धनतेरस वाले दिन आपको लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जरूर लेकर आनी चाहिए। देखिए, दिवाली पर जब हम पूजा करते हैं तो कुछ लोग छोटी वाली के दिन लेते हैं, कुछ लोग उससे पहले ले लेते हैं, कुछ धनतेरस वाले दिन ही लेते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं और आपके पास टाइम हो तो प्रयास करें दोस्तों कि धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी गणेश जी अपने घर में लेकर आएं। क्योंकि धनतेरस का जो दिन होता है यह बहुत ही बड़ा होता है। इस दिन यदि आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और प्रतिमा को अपने घर में लेकर आते हैं तो गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि आती है। वह शुभ लाभ देते हैं और लक्ष्मी मैया कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देती। अगर आप धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी जी और लक्ष्मी गणेश जी को अपने घर में ले आते हैं तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथी वस्तु कौन सी है जो आपको धनतेरस वाले दिन अपने घर में खरीद कर जरूर लानी चाहिए। देखिए दोस्तों, चांदी के सिक्के के बारे में आपने जरूर सुना होगा। बहुत सारे लोग चांदी का सिक्का लेकर भी आते हैं। बहुत सारे लोग इस दिन गहने खरीदते हैं या अन्य वस्तुएं खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चांदी की ज्वेलरी नहीं ले पा रहे हैं या कोई और गहना नहीं खरीद रहे हैं तो आप प्रयास करें कि एक छोटा सा सिक्का ही खरीद कर लाएं, लेकिन चांदी का सिक्का अपने घर में धनतेरस वाले दिन लेकर लाएं, जिस पर लक्ष्मी गणेश जी की आकृति उभरी हुई हो, यानी कि जिस पर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा बनी हो। ऐसा चांदी का सिक्का आपको खरीद कर लाना है धनतेरस वाले दिन अपने घर में। दोस्तों, अगर आप चांदी का सिक्का भी नहीं ले रहे हैं या नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं। आप जब पूजा करेंगे लक्ष्मी गणेश जी की दिवाली पर, तब आप या तो 1 रुपया का सिक्का ले सकते हैं या 10 रुपए का सिक्का भी आप ले सकते हैं। अगर आप 10 रुपए लें तो उसमें आप 1 रुपया का नोट रख दें, 1 का नोट रख दें और एक 10 रुपए का सिक्का रख दें। अगर 1 रुपया का सिक्का ले रहे हैं तो सीधे आप 1 रुपया का सिक्का उस पूजा में रख दें। ठीक है ना? लेकिन उन सिक्कों को आपको धोकर साबुन से अच्छे तरीके से रखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी जी को स्वच्छता सबसे प्रिय है। वह उसी घर में जाती हैं जहां पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसी घर में वह प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल यह चीज ध्यान रखनी है कि सिक्कों को आप पूजा में ऐसे ही नहीं रखेंगे। उन्हें साफ करके आपको पूजा में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि वह 5वीं वस्तु कौन सी है जो आपको धनतेरस वाले दिन जरूर खरीद कर लानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको धनतेरस वाले दिन अक्षत खरीद कर अपने घर पर जरूर लाने चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि अक्षत समृद्धि का प्रतीक होते हैं। आप सभी जानते होंगे कि अक्षत उन चावलों को कहते हैं जो चावल टूटे हुए नहीं होते। तो ऐसे चावल आपको खरीदने हैं जो टूटे हुए न हों। ठीक है ना? 1-2 चावल अगर टूटा हुआ निकल ही आता है तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आपको टूटे हुए चावल धनतेरस के दिन नहीं खरीदने हैं। अक्षत आपको लेकर आने हैं धनतेरस वाले दिन। आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी, सुख शांति आपके घर में बनी रहेगी और धन की देवी लक्ष्मी जी आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगी अगर आप अक्षत लेकर आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर में। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारी पूजा पाठ जो हम करते हैं उनमें हम अक्षत जरूर प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सारे शुभ कार्य होते हैं, जैसे कि विवाह हो या और कोई ऐसा कार्य जो शुभ होता है, उसमें हम अक्षत का प्रयोग करते ही हैं।
अक्षत समृद्धि का प्रतीक होता है। आपको चावल यानी कि अक्षत धनतेरस वाले दिन चाहे थोड़े से ही लेकर आएं, लेकिन अपने घर पर खरीद कर जरूर लाना चाहिए। अक्षत को अगर आप लेकर आएंगे तो आपका धन हमेशा बढ़ता रहेगा, धन वृद्धि उसमें होती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि और कौन सी वह वस्तु है जो धन की देवी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है और आपको यह वस्तु धनतेरस वाले दिन अपने घर पर खरीद कर जरूर लानी चाहिए। तो दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, वे हमेशा खुश रहें। हमारे परिवार में कोई कभी बीमार न हो, बीमारियां कभी हमारे घर में प्रवेश न करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको धनतेरस वाले दिन 11 गोमती चक्र जरूर खरीद कर लाने हैं। जब आप 11 गोमती चक्र धनतेरस के दिन खरीद कर लाएंगे, तो आपको दिवाली वाले दिन, जिस दिन बड़ी दिवाली होती है, उस दिन आपको इन गोमती चक्र की पूजा करनी है। पूजा के बाद इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी या जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं, उस स्थान पर रखना है। इससे कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी। इसके प्रभाव से परिवार के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहेंगे और परिवार में संपन्नता की दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर आप यह उपाय करते हैं, धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाते हैं और बड़ी दिवाली वाले दिन पूजा करते हैं और अलमारी में उन्हें स्थापित कर देते हैं, तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं धनतेरस पर आपको कैसी झाड़ू खरीद कर लानी है, जिसके बाद आपके घर में अपार धन आएगा। अपार वृद्धि आपके घर में धन की होती चली जाएगी, सुख समृद्धि का वास आपके घर में होगा। धन की देवी माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में पधारे। अति कृपा उनकी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, देखिए, झाड़ू खरीदते हैं, यह तो आप सभी को पता है। लेकिन आप जो झाड़ू लेकर आएंगे धनतेरस के दिन, वह झाड़ू आपको सीख वाली, जो प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती है, वाली झाड़ू होनी चाहिए। देखिए, आपको फोटो में दिख रही होगी। इस तरह की झाड़ू लेकर आनी है या फिर आपको फूल झाड़ू लेनी है? ठीक है ना? इन दोनों में से कोई भी झाड़ू ले लें, चाहे तो दोनों झाड़ू ले लें। कुछ लोग 2 झाड़ू लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी झाड़ू खरीद कर अपने घर पर लेकर आते हैं, तो हमेशा धन की देवी आपसे अति प्रसन्न होंगी और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देंगी। आपके घर में कभी कोई क्लेश नहीं होगा, कोई कष्ट, कोई दुख आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा। अगर आप इस तरह की झाड़ू लेकर आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर में। इसी के साथ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कौन सी झाड़ू आपको बिल्कुल भी नहीं लानी है। मतलब किस तरह की झाड़ू धनतेरस के दिन आप अपने घर में नहीं लेकर आएंगे। तो देखिए, आपको प्लास्टिक वाली जो झाड़ू होती है, आजकल मार्केट में बहुत जगह ऐसी झाड़ू आती हैं जो पूरी तरह से प्लास्टिक की बनी होती हैं। यानी झाड़ू से जब लगाते हैं तो आगे के जो बाल होते हैं वो भी पूरे के पूरे प्लास्टिक के होते हैं। तो भूलकर भी दोस्तों, आपको ऐसी झाड़ू अपने घर में धनतेरस वाले दिन नहीं लानी है। इसी के साथ कोई भी प्लास्टिक का सामान